Number one is infinite limit. Number two is limit at infinity. Number three is infinite limit at infinity. Infinite limit कहां पे? इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी. नंबर जो फोर्थ है वो तुम्हारा है लिमिट ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस. ठीक है, लिमिट ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस. ये काम करने से हम लोग का ये हो जाएगा. देखो पहले मैं इनफाइनाइट लिमिट को एक बार बोल रहा हूं. देखो इनफाइनाइट लिमिट क्या होता है? इनफाइनाइट लिमिट करने से पहले एक बार जो लिमिट का नोटेशन है ना उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं. एक बार लिखो तो. पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इनफाइनाइट लिमिट, उससे पहले काम करो, हेडिंग करो तो रिकॉल द लिमिट नोटेशन. ये नोटेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे मैं इसी का काम करूंगा. यहां पे बोलो तो लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू, सपोज एल है. अच्छा मानो कि मैंने कैपिटल एल ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है. इसका मतलब क्या है? x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू एल. इसका मतलब है अगर मैं x को अप्रोच करूं कहां पे? एट c पे. c पे अगर अप्रोच करूं, सॉरी मैं गलत बोला. अगर मैं x को c पे अप्रोच करूं बट x इज अनइक्वल टू c एंड फंक्शन अप्रोच टू l ना. लिमिट का मतलब क्या होता है? x को अगर c में अप्रोच करोगे बट x c का इक्वल होना जरूरी नहीं है. फंक्शन किस में अप्रोच करेगा? फंक्शन किस में अप्रोच करेगा? बोलो एल में तो बोलो. ठीक है, तो यही लिखना है कि this means, देखो this means as x is approaching to c, x को अगर मैं c में अप्रोच कर रहा हूं बट अनइक्वल टू c, the corresponding value of fx approaching to l. देखो इसका मतलब यही है. बोलो fx में इसका लिमिट जो l है, इसका मतलब क्या है? x को अगर मैं c में अप्रोच कराऊं, x को मैं अगर c में अप्रोच कराऊं तो जो फंक्शनल वैल्यू है, अच्छा अगर वो l है तो y इक्वल टू fx है. तो यही बात है, c में अप्रोच करोगे तो फंक्शनल वैल्यू किस में अप्रोच करेगा? एल में अप्रोच करेगा. सर ये आपने पहले क्यों बोला? इसके बोलने के पीछे मेरा मेन कारण है इनफाइनाइट लिमिट जब मैं पढ़ूंगा तो यहां पे नाम में समझ पा रहे हो, यहां पे ये जो एल है ना,
ये जो एल है, अगर मैं अब तक देखो, अब तक जो जो हम लोग काम करते आ रहे थे उसमें एल का वैल्यू देखो रियल नंबर था ना। यस सर। अब तक जो हम लोग काम करते आ रहे थे उसमें एल का वैल्यू रियल नंबर्स था। अब मैं चाह रहा हूं कि इसका जो वैल्यूज है वो इंफिनिटी हो या फिर माइनस इंफिनिटी हो। होता है ना, देखो जैसे मुझे बोलो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई एक्स क्या होता है बोलो तो? इंफिनिटी ना। हाँ, कोई ये मत बोल देना कि सर ये डज नॉट एग्जिस्ट है, ए माइनस इंफिनिटी है। अब तुम बोल रहे हो सर डज नॉट एग्जिस्ट कौन है? डज नॉट एग्जिस्ट ए है, एक्स टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स, दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट। देखो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि वैल्यू यूनिक नहीं है, वो होता है डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे मत बोलना सर 0 पुट कर दिया 1 बाई 0 अनडिफाइंड, ऐसे नहीं। ये देखो ये लिमिट एग्जिस्ट है, किस हिसाब से एग्जिस्ट है? दिस इज द लिमिट, दिस इज द लिमिट ऑफ इनफाइनाइट लिमिट। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इनफाइनाइट लिमिट। बोलो तो ये लिमिट पे एग्जिस्ट है, इधर एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। मतलब फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू अगर मैं एल के जगह पे जो आ रहा है उसका अगर मैं इंफिनिटी करूं या फिर माइनस इंफिनिटी, माने एल का वैल्यू अगर मैं प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अगर मैं अलाउ करूं तो उस केस में जो लिमिट होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लिमिट। क्लियर है मेरी बात, समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो क्या लिखोगे? लिखो इफ वी, नेक्स्ट लिखो, मैं जो बोल रहा हूं वही लिखो, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए दिया था। क्या लिखोगे? इफ वी अलाउ, नाउ इफ वी अलाउ, क्या करें हम लोग? अगर अलाउ करें एल टू बी इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी, दैट इज limit x tends to c f of x is infinity and limit x tends to c f of x अगर ऐसा है माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, we have infinite limit। तब हम लोग क्या मिलता है? तब हम लोग को जो लिमिट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लिमिट। बोलो इतना तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब सुनो, इनफाइनाइट लिमिट जस्ट मैंने तुम लोगों को समझाया, अब डेफिनेशन लिखेंगे। इसको कैसे हम लोग एप्सिलॉन से लिखते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा से, ठीक है। साइड हटी है ना? हाँ लिखो, लिखो फास्ट काम। अभी हुआ नहीं, जस्ट तो मैंने सिंबल डिनोट किया, अभी तो मैं काम करूंगा इसके ऊपर। देखो अब काम करना चालू किया। इनफाइनाइट लिमिट क्या बोल रहा है कि लेट ए सबसेट आर एंड एफ ए टू आर बी ए फंक्शन सी क्या है? लेट सी बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लेट सी बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, दैट इज C belongs to A dash, that is C belongs to A dash. Number 1, limit x tends to C fx is infinity। इसका मतलब क्या है? ये नोटेशन का मतलब समझा रहा हूं। कोई तुमको बोला सर ये नोटेशन का मतलब क्या है? सर ये लिमिट इंफिनिटी आया है, बोलो तो इसका मतलब क्या है? सी पॉइंट पे फंक्शन पे अप्रोच करोगे तो फंक्शन कहां पे जाएगा? प्लस इंफिनिटी पे जाएगा ना। तो देखो तो इसको मैं लिख रहा हूं कैसे, देखो इसका मतलब मैथमेटिकल क्या है जानते हो? देन फॉर एनी रियल नंबर, देन फॉर एवरी, नॉट एप्सिलॉन, every b greater than 0,
कोई भी बी लो जो 0 से बड़ा है, हाउएवर लार्ज, साइड में लिख भी दो तो हाउएवर लार्ज, क्या होगा? देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that क्या? such that for all x belongs to A, satisfying for all x belongs to A, satisfying क्या? 0 लेस mod x माइनस c लेस डेल्टा इंप्लाई क्या करेगा? fx का जो वैल्यू है ना वो क्या होगा बोलो तो? ग्रेटर देन b ना। बोलो समझ पा रहे हो कोई? ये c है, ये c माइनस डेल्टा है, c प्लस डेल्टा है। मानो एक फंक्शन इन्फिनिटी पे चला गया है, एक फंक्शन है, ऐसा कुछ है फंक्शन, फंक्शन देखने में ऐसा कुछ है, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन में ड्रॉ कर रहा हूं, रुको। देखो तो ये फंक्शन कहां पे जा रहा है? प्लस इनफिनिटी पे जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? मानो कि ये तुमने लिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो बोलो तो तुम कितना भी बड़ा नंबर ले लो, तुम कितना भी बड़ा नंबर ले लो, इसका बिहेवियर क्या है? फंक्शन का बिहेवियर क्या है? सी पॉइंट पे वो कहां पे जाएगा? इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब क्या है? तुमने एक बी लिया, सपोज मानो यहां पे तुम्हारा बी है, तो बोलो तो मैं तुमको एक नेबरहुड दे पाऊंगा ना? देखो तो हाँ एक नेबरहुड दे पाऊंगा। ऑरेंज देखो, अगर फंक्शन इन्फिनिटी पे जाता है किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन का बिहेवियर क्या है? किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर है इन्फिनिटी पे जाने का। मतलब कि तुम कितना भी बड़ा नंबर दे दो, मैं उसको भी क्या कर दूंगा? बोलो, क्रॉस कर जाऊंगा ना। देखो इसके अंदर बाहर चला जाऊंगा तो तुम बोलोगे सर मैं और भी बना दूंगा, तो ठीक है, छोटा सा स्टेप लेंगे, छोटा सा नेबरहुड आएगा, तुम बोलोगे सर और भी बड़ा कर देंगे। अरे मेरी बात तो समझो पहले, ये थोड़ी ये चल रहा है क्या? देखो यहां पे ऐसे, अब मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, क्या है इसका मतलब? कोई फंक्शन का सी पॉइंट पे लिमिट अगर इंफिनिटी है, दैट मींस फंक्शन का नेचर जो है उस पॉइंट के आसपास इंफिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, इंफिनिटी पे जा रहा है, माने हाउएवर लार्ज नंबर, कितना भी बड़ा नंबर दे दो, कितना भी बड़ा नंबर दे दो, अगर वो फंक्शन इंफिनिटी पे जा रहा है उस पॉइंट पे, इसका मतलब क्या होगा? उस पॉइंट के आसपास मुझे एक डेल्टा मिल जाएगा। उस डेल्टा के लिए क्या होगा? उस डेल्टा के लिए अगर मैं एक कंडीशन ले लूं, कितना भी छोटा डेल्टा मिल जाएगा, सच दैट फंक्शन वैल्यू क्या होगा बोलो तो? उस बी को भी क्रॉस कर जाएगा। बोलो डेफिनेशन क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ सर, समझ गए। हाँ डेफिनेशन क्लियर हो रहा है। सर लास्ट पर एक बार और सब बता दीजिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं, एक बार सुनो तो। इसका मतलब क्या होता है बोलते हैं? इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या? वही तो। यस सर। एक काम करते हैं, दो लिमिट लेते हैं। पहले एक काम करो तो,
मैंने दो लिमिट लिया, x टेंस टू 0 1/x, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैं पहले काम क्या क्या बोलो तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/x, ये जानते हो क्या होता है, इसका ग्राफ जानते हो कैसे होता है, 1/x का 1/x का ग्राफ जानते हो कैसे होता है, ऐसे ना, बोलो तो 1/x का ग्राफ ऐसे होता है। तो यस सर। तो देखो, तो तुम अगर इस तरफ से अप्रोच करोगे 0 को राइट की तरफ से, तो क्या होगा, फंक्शन कहां पे जा रहा है, प्लस इंफिनिटी, और लेफ्ट पे अप्रोच करोगे तो कहां पे जाएगा, माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी ना, देखो नीचे पे जा रहा है माइनस इंफिनिटी। तो मैं एक बात बोल सकता हूं, दोनों का वैल्यू अलग आया, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ना, यस सर। ये तो डज नॉट एग्जिस्ट है, ये डज नॉट एग्जिस्ट है। बट मैं क्या करना चाह रहा हूं बोलो तो, तुम चले आओ इस फंक्शन के लिए, लिमिट x टेंस टू 0 1/x स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, अच्छा ये क्या होगा उसको मैं देखूंगा। तो इसका पहले मैंने पिक्चर ड्रॉ किया, बोलो तो 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर में क्या होगा, बोलो तो ये कभी नेगेटिव होगा, नहीं सर। नहीं होगा ना। तो सिंपल क्या होगा बोलो तो, ये जो ग्राफ होगा ना कैसे होगा, ऐसा कुछ ना, यस सर। बोलो तो ऐसा कुछ होगा। तो एक बात देखो तो, इसका वैल्यू क्या है, इंफिनिटी है ना। तुम बोलो कैसे सर, ए इंफिनिटी कैसे है सर, डेफिनेशन से समझा दीजिएगा इसका वैल्यू इंफिनिटी कैसे है सर, ये fx 1/x स्क्वायर है क्या, हाँ सर इंफिनिटी है। तुम बोलो सर मैं एक बी लूंगा, कितना बी लोगे सर, ये बी लूंगा, ठीक है लो। बोलो तो उस बी के लिए मैं तुमको एक डेल्टा दे पाऊंगा ना, जिस डेल्टा के अंदर तुम कोई भी एक्स लो, तुम कोई भी एक्स लो, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, बोलो तो बी से ज्यादा होगा ना, बोलो। हाँ सर। अब क्यों नहीं समझ पा रहे हो, अरे और भी बी और बड़ा करना है क्या, कर दो। बी से ज्यादा मतलब वो एक बी को पार कर देगा। हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियसली कर देगा। बी कितना लेने का मन कर रहा है बोलो, बी कितना लेने का तुम्हारा मन कर रहा है सर, बी कितना ले बोलो, मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अरे कितना भी बी बढ़ा लो, बोलो तो ये फंक्शन में बीच में कुछ गैप रहेगा ना, फंक्शन ऐसे जा रहा है, बोलो तो ये कभी मीट करेगा क्या, इंफिनिटी में मीट करेगा ना, इंफिनिटी कभी देखे हो, कभी नहीं देखे सर। तो इसका मतलब बीच में गैप रहेगा ना, अरे जो गैप रहेगा उससे ही मैं एक पतला सा एक स्ट्रिप बना दूंगा ना, चला गया बाहर। क्लियर है मेरी बात, समझ पा रहे हो, लॉजिक बात है। मैं एक छोटा सा स्ट्रिप बना लूंगा, चला जाऊंगा एकदम ऊपर चला जाऊंगा, अच्छा सिंपल सा बात है। ये फंक्शन ऐसे ऐसे जा रहा है, छोटा छोटा पतला होते जा रहा है, कोई बात नहीं, जितना भी पतला है, जितना मिलीमीटर पतला है उससे भी पतला ले लूंगा स्ट्रिप, उसके अंदर से मैं चला जाऊंगा, डेल्टा मिल जाएगा मुझे, समझ गए ना, क्लियर है। डेफिनेशन बोलो, डेफिनेशन क्लियर है सबको, पिक्चर ड्रॉ कियो, करो ये काम जो है कर लो, कर लो ये काम कर लो। अब जो है ना, अब जो है ना वो मैं क्या करूंगा जानते हो, लिमिटिंग
इनफाइनाइट लिमिट में मैंने क्या बोला था, लिमिट वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है ना। कोई मुझे बोलो तो मैं इस जगह को अभी थोड़ा चेंज करूंगा, तुम लोग बोलना कहां पे चेंज होगा। मैं इस लिमिट को माइनस इन्फिनिटी कर दूंगा। ये नंबर 1 डेफिनेशन हुआ, अच्छा इनफाइनाइट लिमिट का। नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज माइनस इन्फिनिटी। तो बोलो तो मैं लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं, माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। इसका मतलब क्या है, देन फॉर एवरी b ग्रेटर देन 0 हाउएवर, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, हाउएवर लार्ज देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या होगा, सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a satisfying, ये तो पुराना लैंग्वेज है, 0 लेस मॉड x माइनस c लेस डेल्टा। ये बोलो फंक्शन का बिहेवियर क्या है, कहां पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे ना। तो इसका मतलब क्या है, कितना भी बड़ा नंबर ले लो तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा ना वो छोटा होते जाएगा, दैट मींस लेस देन माइनस बी ना। अरे बी हाउएवर लार्ज है, बी है, बी तुमने लिया 1 करोड़ तो माइनस 1 करोड़ से भी छोटा हो जाएगा। बी तुमने लिया 1000 करोड़ तो माइनस बी क्या होगा, माइनस 1000 करोड़। फंक्शन किस में जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी में, तो फंक्शन का वैल्यू उससे भी छोटा होगा ना। ग्राफ से समझाते हैं, हाँ एक बार ग्राफ से समझाते हैं। कुछ नहीं करेंगे यहां पे, सिर्फ क्या करेंगे जानते हो, वो ग्राफ को नीचे कर देंगे, वही ग्राफ को ना नीचे कर देंगे। अब समझ पा रहे हो कहां पे जा रहा है ग्राफ, बोलो तो। माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बोल रहा है कि सर मैंने एक बी दिया, सर बी तो यहां पे है, पॉजिटिव है। अरे बी पॉजिटिव है तो माइनस बी इस तरफ होगा ना, बोलो। तो वैल्यू क्या होगा, तुमको एक डेल्टा मिलेगा, जिस डेल्टा के लिए क्या होगा, उसके अंदर कोई भी पॉइंट लोगे उसका वैल्यू क्या होगा, माइनस बी से भी क्या होगा, छोटा ना, नीचे है तो नीचे माने क्या, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। फिर से सर एक बार बता, मुझे एक बात बोलो, लिमिट किसका है, एफ एक्स का, सी पे माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन का जो बिहेवियर है सी पॉइंट पे, वो उसका नेचर है माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। तो इसका मतलब है उस पॉइंट के लिए मुझे ऑलवेज एक नेबरहुड मिलेगा, जिस नेबरहुड के अंदर कोई भी फंक्शनल वैल्यू लूं वो उसका नेचर क्या होगा, बोलो। उसका बिहेवियर क्या है, बोलो बिहेवियर क्या है। एक लड़का है, अच्छा एक स्टूडेंट है, उसको भी कोई भी बात बोल दो तो वो दिमाग में उसका मोटिवेशन आता ही नहीं है, वो ऑलवेज बोलता नहीं मेरे से नहीं होगा। इस फंक्शन का नेचर कैसा है, माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, तुम कितना भी छोटा नंबर दे दो। सर आप यहाँ पे बोल रहे हो हाउएवर लार्ज, अरे हाउएवर लार्ज बी है तो माइनस बी क्या है, हाउएवर माइनस बी क्या होगा, हाउएवर स्मॉल। तो फंक्शन वैल्यू क्या होगा, उससे भी कम होगा ना। जैसे यहां पे क्या था, कितना बड़ा दे दो वैल्यू, उससे भी बड़ा वैल्यू हो जाएगा ना। वो इंफिनिटी पे जा रहा था इसलिए वो बड़ा हो रहा था उससे, तो ये माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है तो इसका नेचर क्या होगा, तुम कितना भी छोटा नंबर दे दो मैं उससे भी छोटा दिखा दूंगा उसको। ठीक है क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, हाँ बोलो। ये हम लोग नेगेटिव लेंगे, हाँ पॉजिटिव लेंगे। देखो मैंने पॉजिटिव लेके ये कर दिया, तुम बोलोगे नहीं सर मुझे ऐसा करना है, फॉर एवरी बी
लेस जीरो हाउएवर स्मॉल, तब भी तुम यहां पे माइनस भी तब हटा दो। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, ऐसे लिखो। अरे बी अगर पॉजिटिव है तो माइनस बी तो नेगेटिव होगा ना। देखो ये तो क्लियर है, लिख लियो, ये लिख लियो। नहीं सर, नहीं लिखे सर। देखो पिक्चर भी ड्रॉ करो, पिक्चर भी ड्रॉ करो। सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा। देखो इनफाइनाइट लिमिट में हम लोगों ने दो बात किया, एक प्लस इन्फिनिटी, एक माइनस इन्फिनिटी। बट देखो ये बोथ साइडेड लिमिट है, माने प्लस यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे x टेंड टू सी प्लस नहीं था, सी माइनस भी नहीं था। यहां पे क्या है बोलो तो बोथ साइडेड लिमिट बोलते हैं ना इसको। बोले x टेंड टू सी का मतलब क्या है? बोथ साइड तो देखो, लेफ्ट से जाना है राइट से जाना है, लेफ्ट से जाना है राइट से जाना है, तब भी देखो लेफ्ट से भी जा रहे हो तब भी इंफिनिटी पे, राइट से भी जा रहे हो तब भी इंफिनिटी पे। लेफ्ट से जा रहे हो तब भी माइनस इंफिनिटी पे, राइट से जा रहे हो तब भी माइनस इंफिनिटी पे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। मैंने क्या समझाया कि कोई फंक्शन है एफ ए टू आर, ए आर का सबसेट है, और सी क्या है? फंक्शन का लिमिट पॉइंट, डोमेन का, फंक्शन का डोमेन का लिमिट पॉइंट। तो मैंने क्या बोला कि फंक्शन का लिमिट उस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे अगर इंफिनिटी है तो उसका मतलब बोला, अगर लिमिट माइनस इंफिनिटी है तो उसका मतलब बोला। अब से क्या बोलिएगा? अब जो मैं बोलूंगा देखो, ये दोनों को मैं रब कर दे रहा हूं। अच्छा थर्ड लिखा होगा, थर्ड। थर्ड लिखो। थर्ड मीन्स वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड इनफाइनाइट लिमिट। तो थर्ड लिखने से पहले एक हेडिंग कर सकते हो यहां पे तुम शॉर्ट में। अब जो हम लोग काम करेंगे इनफाइनाइट लिमिट में क्या करेंगे? वन साइडेड, वन साइडेड, वन साइड इनफाइनाइट लिमिट, वन साइड इनफाइनाइट लिमिट। ठीक है, वन साइड इनफाइनाइट लिमिट। ठीक है, देखो वन साइड इनफाइनाइट लिमिट क्या है? थर्ड लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स वन साइडेड। पहले मैंने प्लस इंफिनिटी लिया, तो बोलो तो इसका मतलब क्या है? c प्लस, इसका मतलब क्या है बोलो तो मैं c को कहां से अप्रोच कर सकता हूं? ओनली, ओनली कहां से? राइट से ना, राइट हैंड, राइट से कर सकता हूं और बाकी नहीं कर सकता हूं। ठीक है, राइट से कर सकता हूं। तो यहां पे क्या होगा तो इसका मतलब क्या होगा? देन फॉर ईच बी ग्रेटर देन जीरो हाउएवर लार्ज, क्या होगा? देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, क्या होगा? सच दैट for all x belongs to A satisfying जीरो लेस मॉड। नहीं, यहां पे ऐसे कैसे होगा? ये तो एक ही जगह पे होगा ना। कहां से होगा? C से लेके, बोलो तो x का वैल्यू क्या होगा? C से लेके एक साइडेड है तो C लेस
एक्स सी प्लस डेल्टा ना, इंप्लाई क्या करेगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स का नेचर क्या है, ग्रेटर देन बी। एफ एक्स का नेचर होगा इंफिनिटी पे जाने का, तो इसका मतलब क्या, कितना भी बड़ा नंबर दे दो ये तब भी क्या होगा, ग्रेटर देन बी होगा ना। क्यों ऐसा नहीं होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस जब तुम करते हो 1/x में क्या होता है, इंफिनिटी होता है ना। इसका पिक्चर क्या होता है बोलो तो, 1/x का सिर्फ एक ही साइड में दिखा रहा हूं, देखो तो ऐसा कुछ ना। तो इसका मतलब क्या है, तुम 0 पे जा रहे हो, राइट पे 0 पे जा रहे हो, तो देखो तो तुमने एक b दिया, तो मुझे तो एक डेल्टा मिल जाएगा, मुझे एक डेल्टा मिल गया। अच्छा यहां पे मैंने नाम दिया 0 प्लस डेल्टा, इस 0 प्लस डेल्टा के लिए मुझे इसके अंदर पॉइंट मिलेगा जिसका हाइट क्या होगा, b से ज्यादा होगा ना, सब का हाइट क्या होगा। तुमने बोला सर आप और भी एक बड़ा b लीजिए b डैश, तो मैं बोलूंगा तो तुम एक काम करो, यहां पे जितना गैप आ रहा है उसमें से एक काम कर लो, ऐसे निकाल लो, एक छोटा डेल्टा मिल जाएगा ना, बोलो। यस सर, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, बोलो तो। इसी को मैं अगर, तो यहां पे b का कोई बात नहीं है, b सिंपल सा बात है, b कितना भी बड़ा हो जाए मुझे एक डेल्टा मिल ही जाएगा ऑलवेज, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट है इन्फिनिटी पे, तो अगर इनफाइनाइट लिमिट है तो। बोलो तो नंबर 4 मैंने बोला कि लिमिट x टेंड्स टू, हाँ क्या, c माइनस एफ एक्स इज क्या माइनस इंफिनिटी, इसका मतलब क्या होगा तो, देन फॉर ईच b ग्रेटर देन 0 हाउएवर क्या, लार्ज देयर एग्जिस्ट क्या, a डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, सॉरी यहां पे प्लस ही होगा ना, नहीं चलो कोई बात नहीं, माइनस लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो सेटिस्फाइंग क्या होगा, लेफ्ट हैंड से कर रहा हूं ना, तो लेफ्ट हैंड में क्या होता है, c माइनस डेल्टा से लेस c, c माइनस डेल्टा से c, तो यहां पे क्या होगा, c माइनस डेल्टा लेस x लेस c, क्या इंप्लाई करेगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, इन माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है, तो दिस इज लेस देन माइनस बी ना, कितना बड़ा नंबर ले लो तो माइनस बी क्या होगा, हाउएवर स्मॉल, उससे भी छोटा होगा ना। क्लियर हो रहा है सब लैंग्वेज, हाँ सर। ठीक है तो बोलो तो इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बोलो तो, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इज माइनस इंफिनिटी, इसका मतलब क्या होगा, देन फॉर ईच b ग्रेटर देन 0 हाउएवर नॉट लिख दो, देयर एग्जिस्ट a डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या, देखो राइट हैंड लिमिट है, अच्छा माइनस इंफिनिटी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a सेटिस्फाइंग क्या, सेटिस्फाइंग बोलो, राइट है ना, तो क्या होगा c से लेके c प्लस डेल्टा, क्या इंप्लाई करेगा, माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस बी ना, बोलो। सर राइट हैंड लिमिट माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट हैंड लिमिट माइनस इंफिनिटी में नहीं जा सकता है, क्या कर लो, लिमिट कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस 1/x, अब नहीं जाएगा, इसी का तो रिवर्स हो जाएगा ना, जाएगा सर। ठीक है तो बोलो इसका मतलब क्या होगा, एक जगह बाकी है, कौन सा बोलो तो, c माइनस लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ एक्स इज क्या, प्लस इंफिनिटी ना, ये तुम लोग लिख रहे हैं क्या लिखोगे,
देन फॉर ईच बी greater than 0 such that for all x belongs to a satisfying, बोलो तो कोई क्या होगा? c माइनस डेल्टा से लेकर c क्या इंप्लाई करेगा? इंफिनिटी पे जा रहा है तो fx क्या होगा? ग्रेटर देन b। बोलो, लैंग्वेज क्लियर हो रहा है इसका? लैंग्वेज क्लियर हो रहा है ना? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया है। और यहां तक रखते क्या? यहां तक रखते? हाँ बोलो। যখন দুটো স্যার লিমিট যখন বার করি তখন একটা লিমিট কনজেক্ট করছি সেকেন্ড যখন দুটো নিয়ে আলাদা আলাদা একটা লিমিট বার করলাম তার একটা স্যার ইনফিনিটি চলে যায় তখন স্যার কন্ট্রোল করা যেতে পারে। এখানে কি করব আমরা বলো তো? সিকোয়েন্সিয়াল ক্রাইটেরিয়া কি বলতে বলো তো? এখানে ইনফাইনাইট লিমিটে সিকোয়েন্সিয়াল ক্রাইটেরিয়া কি হবে দেখো আমি বলছি, একবার বলে দিচ্ছি তোমাদের, জিনিসটা বোঝাচ্ছি দেখো। तुमने बोला कि सर लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इंफिनिटी, तो इसका सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या होगा? इफ एवरी सीक्वेंस xn इन a माइनस c कन्वर्जेस टू क्या बोलो तो? c, then functional sequence is not converges, is diverges to क्या? प्लस इंफिनिटी ना? अरे वही तो बात है। एक बात बोलो मुझे, कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि कन्वर्जेस टू प्लस इंफिनिटी, बोलो फंक्शन वैल्यू इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी पे जा रहा है, इसका मतलब ये लैंग्वेज क्या होगा? सीक्वेंस के हिसाब से क्या होगा? दिस डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी। मेरे सुनो, हाँ सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, देखो एक बात सुनो, फंक्शन इंफिनिटी पे जा रहा है सी पे, तो मुझे एक बात बोलो, इसका मतलब क्या है? तुम डोमेन में से कोई भी सीक्वेंस लो, अगर वो सी पे जाता है, अगर वो सी पे जाता है तो फंक्शनल सीक्वेंस कहां पे जाएगा? इंफिनिटी पे ना। तो जब जाएगा इंफिनिटी पे तो तुम थोड़ी बोलोगे कि fxn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू प्लस इंफिनिटी। बोलो इंफिनिटी पे जाने का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज। तो बोलो ठीक है। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लिखा है क्या? नेक्स्ट क्लास में लिखाते हैं ना? नेक्स्ट क्लास में लिखाते हैं। नेक्स्ट क्लास तुम लोग का कब है? परसों है ना? कल तो है ओडी का ना? कल ओडी का क्लास है। परसों परसों जो है, परसों इसको खत्म कर देंगे। परसों जो लिमिट होगा कोशिश करेंगे खत्म करने का, परसों लिमिट को कोशिश करेंगे खत्म करने का। ठीक है। परसों कितने बजे है क्लास? परसों सुबह नहीं सर, पीएम शाम और शाम को है। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? किसी को मैंने देखने में या साउंड में दिक्कत था क्या? नहीं सर, ठीक है ना सब? ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आज वाला क्लास यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो बाय।